हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो आप लोगों को जहां पर मैंने मैसेज भी किया था कि टेलीग्राम पर जब जहां पर क्लोजिंग हो रही थी 7th की कि मैं जहां पर 50% क्वांटिटी को कैरी कर रहा हूं, वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था पर्सनली। बिकॉज हमारी यहाँ पर एंट्री हुई थी तो वहां से हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, जहां पर 50% ऑब्वियसली क्लोजिंग में बुक करी थी और उसके बाद कुछ कैरी करी थी, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आज आप लोगों को बता दिया था कि अब हमें मजा आ चुका है, अब हम इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी कल के दिन बात हुई थी, अब की मार्केट में हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ऊपर को जाता है, नीचे को आता है, फिर जहाँ से एक हल्की सी मूव देता है और फिर से नीचे को जाता है, और एक अच्छा जहाँ पर हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी, ये हमारे पास सपोर्ट लगी हुई थी, जहां पर हमें एक ऑलरेडी मूवमेंट मिल चुकी थी अप्रोक्स 40 पॉइंट्स की, जहां पर फिर से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था कि हाँ, अब ये हमें मूव मिल चुकी है कि अब हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए बिकॉज क्योंकि आज के दिन डाटा नेगेटिव बना होता, एक बार हमारी स्पोर्ट से बाउंस हो चुका था, तो वहां पर हमारे लिए ट्रेलिंग ऑब्वियसली जरूरी हो जाती थी, और उसके बाद फिर से हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला। और जैसी जे स्पोर्ट टूटी, देखो जे स्पोर्ट पर अगर हमने बाय किया है इट्स ओके, बट अगर हमने यहाँ पर सेकंड हमारी एंट्री हुई है, पहली बात तो पहली एंट्री हमें आज के दिन यहाँ पर मिली है और सेकंड एंट्री यहाँ पर मिली है। दो ट्रेड्स के अलावा हमें कोई भी ट्रेड आज के दिन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमारी गलती क्या होती है कि हम बार बार कितनी ट्रेड्स कर जाते हैं। और आप लोग खुद समझदार हो कि आप लोगों ने आज के दिन कितनी ट्रेड्स की है। सीरियसली बताना, आप लोगों ने आज के दिन कितनी ट्रेड्स की है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कम से कम आज के दिन 25 ट्रेड्स के ऑर्डर तो डाल ही दिए होंगे। बाकी आप लोग बता सकते हो कमेंट करके कि आज आपकी ट्रेड बुक में कितने निफ्टी के ऑर्डर डले हैं। तो उसके बाद जहां पर हमारा ब्रेकडाउन देखने को मिला, मार्केट ने तोड़ा, और फिर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता था वो हिट हो चुका था, हमें एग्जिट करना पड़ेगा, इट्स ओके। इसलिए कहा था कि जब हम यहाँ पर काम करते हैं ना, तो हमें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमने अगर जहाँ पर कॉल उठाई है, पुट उठाई है, तो वो हमारी जीरो हो चुकी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा 30 पॉइंट के अंदर ही, जो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आती है। इसलिए आप लोग जनरली सुनते हो कि मेरे से कि वीकली एक्सपायरी में सर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी क्यों उठवाते हो, इस वीक की एक्सपायरी क्यों नहीं उठवाते। तो आप लोगों को आज परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है इस चीज का। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही ये चीजें शुरू करी है, ताकि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करो और आगे से आने वाले टाइम में गलती ना करो। बिकॉज ये चीज सिर्फ वही समझ पा रहे हैं जिन्होंने आज के दिन अपनी, जैसे कि कहते हैं ना कि हम कभी दिमाग खराब हो जाए तो वहां पर हम पूरा सब कुछ लगा देते हैं, बिकॉज हमने वो हरकतें करी हैं, तो वहां पर वो सारा का सारा जीरो हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम पे पैसा बचता ही नहीं है लगाने को, अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो आगे हम काम कैसे करेंगे। इसलिए इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब हमारी यहाँ पर सीधा नीचे गया, अब क्या हम जहाँ पर एंट्री नीचे की साइड की बना ले, नहीं। जैसे जहाँ पर मार्केट भागा, फिर रिट्रेस हुआ, सस्टेन हुआ, फिर रिट्रेस हुआ, वैसी हमें चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली क्लोजिंग आज से तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ करने को था नहीं। इसलिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, स्पोर्ट हमारे लिए आएगी 18,485 की, जहां हम राउंड ऑफ में बोल सकते हैं 18,500 की। और उसी के साथ अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगा 18,725 का, या फिर राउंड ऑफ में हम बोल सकते हैं 18,700 का, ये हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अब जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती या इसके नीचे सस्टेन नहीं होती, तब तक हमारे लिए ना तो ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी, ना ही ये रेजिस्टेंस स्पोर्ट बनेगी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। क्या बीच में हम काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बीच में मार्केट निकल रही है तो निकलने दो, हमें काम नहीं करना है। ज्यादा अगर हमारे पास स्पोर्ट पे आते तो वहां पर हमारी सी में एंट्री होगी, तो वहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बाउंस के लिए। ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। या फिर जब हमारे रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो वहां पर हमारी पुट में एंट्री हो सकती है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बस इतनी सी चीजें समझनी होती है। बिकॉज अगर हम बीच में काम करेंगे तो मार्केट कहीं पर भी जा सकती है, तो वहां पर पूरे 50-50 चांसेस हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ कल के दिन बैंक निफ्टी को हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा कि 44,500 हमारा रजिस्टेंस था। अब देख लो आप, जहां पर मार्केट ने हमें मौका दिया, एक ट्रेड हमारी यहाँ पर जनरेट हुई थी, और यहाँ पर हमारी होती है पुट में एंट्री, और जहां से हमें एक अच्छा मूव मिल चुका था, और सीधा मार्केट लेके गया 500 पॉइंट्स की रेंज में। अब बताओ, रिस्क रिवार्ड रेशो फेवर में
होने को 100 रुपया, आने को 500 रुपया, मतलब कि 1:5 की रेशियो में हमारा काम हो चुका है। इसीलिए कभी कभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, जहां पर हमें थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा होती है कि हमें मूव अच्छी मिल सकती है रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में, तो वहां पर ही बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। अदरवाइज हम ज़्यादा बैंक निफ्टी को, आप लोगों को भी पता है कि कितना ही डिस्कस करता हूँ। निफ्टी में हमारी बात हो ही चुकी है। इसी के साथ साथ ना, अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 212 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर डीआई ने 405 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है तो दिक्कत की बात नहीं है। इक्वलाइटिंग आईपीओ की अगर हम फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट 163x टाइम, क्या ही जबरदस्त हमें जहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिला। एचएनआई में 65x, बिग एचएनआई में 69, स्मॉल एचएनआई में 58 और रिटेल कैटेगरी में 14.31। टोटल जीआईपीओ 67 टाइम्स तक बढ़ चुका है। एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिला। मैंने पर्सनली इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी से अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई किया। आप लोगों ने इस आईपीओ को अप्लाई किया नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर भी इसका जीएमपी प्लस 40% के चल रहा है, जो कि एक अच्छा चल रहा है। उसी के अलावा ना, कल सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट के आईपीओ की फाइनल लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने को। तो जहां पर भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं, चाहे मैं अग्रेसिव होकर भी क्यों ना अप्लाई करना चाहूँ, तभी मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ ना, एक हमारे पास इंटरेस्टिंग इस बार का सैटरडे सेशन में टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ एसआईपी, यानी कि एसआईपी की सरकार, जो हमारे पास एक जबरदस्त टॉपिक रहने वाला है, जहाँ पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेशन आप लोगों के लिए ही करवाए जाते हैं, या तो सैटरडे को होता है या संडे को होता है, जहाँ पर हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करते हैं। इस बार के जो हमारे स्पीकर होने वाले हैं, वो होने वाले निखिल कामत सर, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएसपी म्यूचुअल फंड के होने वाले हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर, सिर्फ नेम भरना है या फिर आपको मोबाइल नंबर भरना है, जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। और सैटरडे के दिन हमारे पास 10/6 शाम को 6 बजे इस सेशन की टाइमिंग होने वाली है, जहां पर इस सेशन में हमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा और साथ के साथ लिंक और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये हेल्प हो सके। जहां पर गवर्नमेंट ऑफ एसआईपी हमारे पास होने वाला है टॉपिक, निखिल कामत सर इस सेशन को लीड करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ एक फाइनल चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, इन्फोलियन एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसने आज लिस्टिंग दी है और क्या ही जबरदस्त हमें जहां पर लिस्टिंग देखने को मिली है। अगर आप लोगों को जो आईपीओ मिला होगा तो आप लोगों को आ चुका होगा मजा, लेकिन वो मजा किरकिरा हो चुका है काफी लोगों का। वो कैसे? देखो, हमारी एसएमई आईपीओ में सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है कि हमें इसको ओपन होते ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है बाद में। बिकॉज एसएमई आईपीओ में शुरू हो जाते हैं सर्किट्स। अगर अपर सर्किट लगते तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर लोअर सर्किट्स लगने शुरू हो गए तो वहां पर हमें दिक्कत होने लगती है। अब देखो, 1 मिनट के चार्ट पर भी हमें टाइम नहीं मिला, मतलब 1 मिनट से भी कम का टाइम था हमारे पास इस स्टॉक को एग्जिट करने का। मतलब कि 1 मिनट से भी कम के टाइम में हमें इस स्टॉक को एग्जिट करना था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे काम धंधे छोड़ के, बाकी जितनी भी ट्रेडिंग पोजीशन है सबको छोड़कर, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं एसएमई आईपीओ को एग्जिट करूं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करूं। बिकॉज अगर वहां पर सर्किट लग गया तो वहां पर फिर एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, जो हम फंस चुके हैं, अगर हमने एग्जिट नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर। जब तक ये सर्किट खुलेगा तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे, तब तक के लिए तो हम सिर्फ इसे देख सकते हैं और अपना खून जला सकते हैं, और इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर आप लोगों ने ये पहली बार गलती करी है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपने लगातार ऐसी गलती कर, तब ये सीरियसली एक प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमारा सिंपल सा होता है कि हमें लिस्टिंग गेन ही तो लेना है, वो मिल गया ना, तो उसके बाद हमें लालच नहीं करना है। अगर हम लालच करेंगे तो वहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।